Very good afternoon, students. Myself, Dr. Sarika Bhujne, and I will teach you Engineering Mathematics 1. In that Engineering Mathematics 1, we will see the first unit, that is a successive differentiation. Now, what is the process of that successive differentiation, or which is called as a successive differentiation? We will see here. अगर एक फंक्शन हम डिफरेंशिएट करते हैं और डिफरेंशिएशन का जो रिजल्ट है उस फंक्शन का अगेन दैट इज डिफरेंशिएबल और डिफरेंशिएशन ऑफ दैट रिजल्ट इज अगेन पॉसिबल, तो ऐसे केस में हम उसको कहते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, अगर वो प्रोसेस रिपीटेड हो रही है. सपोज यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं. सपोज इफ यू कंसीडर y इक्वल्स टू log of x. If you take y equals to log x, and if you differentiate that y equals to log x, that is the first derivative, that is a dy by dx. क्या आएगा log x का डेरिवेटिव? Yes, the derivative of log x is a 1 by x. अगर देखा जाए तो रिजल्ट है हमारे पास 1 by x, और हमें पता है 1 by x का भी डेरिवेटिव पॉसिबल है. सो 1 by x का डेरिवेटिव क्या लेंगे हम नेक्स्ट टाइम अगर इसको डेरिवेट करेंगे तो दैट इज अ d2y by dx2. क्या आएगा 1 by x का डेरिवेटिव? यस, 1 by x डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर. डेरिवेटिव ऑफ 1 by x इज अ माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर. फिर उसके बाद लगे तो इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं. दिस टर्म को सपोज हमने यहाँ पे न्यूमरेटर में लिया, ये माइनस एक्स रेस टू माइनस 2. ओके, थर्ड डेरिवेटिव देखते हैं. हमें थर्ड डेरिवेटिव भी यहाँ पे मिलेगा, दैट इज d3y by dx3. क्या आएगा थर्ड डेरिवेटिव? अगर ये माइनस एज इट इज यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे इट इज इन द फॉर्म ऑफ, ये कौन से फॉर्म में है हमारा फंक्शन? इट इज इन द फॉर्म ऑफ x रेस टू n, n की जगह है -2. तो क्या होगा उसका रिजल्ट? यहाँ पे -2 आ जाएगा ऑन दैट साइड, और यहाँ पे आ जाएगा x रेस टू -2 -1. सो फाइनली व्हाट वी गेट, माइनस माइनस बिकम अ प्लस, दैट इज अ 2x रेस टू -3. मतलब हमें यहाँ पे थर्ड डेरिवेटिव भी उस रिजल्ट का मिल रहा है, और हमें पता है कि आगे अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ऑब्वियसली वी कैन गेट द fourth derivative also, and again the fifth derivative, sixth derivative, and that process is continuous, and that is called as a successive differentiation. क्या बोला जाता है उसको? That is a successive differentiation. तो इसी successive differentiation पे कुछ standard result है. Regarding to that standard result, there are problems based on that, and that we have to see here. So we will see one by one. अब यहाँ पे हम एक फंक्शन कंसीडर करते हैं y. सपोज y इज अ फंक्शन ऑफ x, सो हम लिखते हैं उसको y इक्वल्स टू f ऑफ x. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर डिफरेंशिएट y. हम किसको डिफरेंशिएट करेंगे? y को विथ रिस्पेक्ट टू x. अब जब हम y को विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो उसके जो सक्सेसिव डेरिवेटिव्स रहेंगे, देयर इज सम डिफरेंट नोटेशन फॉर अ डेरिवेटिव. सो वन बाय वन हम सब डिफरेंट नोटेशन यहाँ पे देखते हैं. सबसे पहले अगर डेरिवेटिव हमने निकाला तो वो रहेगा dy by dx के फॉर्म में. सेकंड लेते हैं हम उसका डेरिवेटिव, दैट इज अ d2y by dx2. अगर थर्ड कंसीडर करेंगे डेरिवेटिव d3y by dx3. अगर इन जनरल हम उसका nth डेरिवेटिव करेंगे कंसीडर dny by dxn, एंड दैट प्रोसेस इज कंटिन्यूअस. ये रहा एक नोटेशन फॉर डेरिवेटिव के लिए. उसके बाद डेरिवेटिव हम ऐसे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कैपिटल D को हम d बाय dx, यहाँ पे d बाय dx को हम रिप्लेस करेंगे सपोज कैपिटल D से, तो हमारे पास अबाउट डेरिवेटिव के लिए नोटेशंस क्या होंगे? दैट इज अ कैपिटल dy. सेकंड डेरिवेटिव होगा तो d2y. थर्ड डेरिवेटिव अगर लेंगे तो d3y, एंड सो ऑन अप टू nth डेरिवेटिव dny, and that process is again a continuous. So that is another notation for a derivative. उसके बाद डेरिवेटिव कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं? डैश के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किए जाते हैं. अगर फर्स्ट डेरिवेटिव रहा y का तो y डैश कंसीडर करते हैं हम उसको. सेकंड रहा तो हम उसको लेते हैं y डबल डैश. थर्ड अगर है तो y थर्ड डैश, एंड इन दिस वे वी कैन टेक y nth डैश एंड सो ऑन. उसके बाद अगर आपका फंक्शन y इक्वल्स टू f ऑफ x ऐसे फॉर्म में है तो डेरिवेटिव अगर यहाँ पे f ऑफ x है तो हम उसको लिख सकते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव f डैश ऑफ x
second derivative f double dash of x, third derivative f triple dash of x and so on up to nth लेंगे तो nth derivative of f of x and so on. So that is the one type of differentiation. Then ऐसे फॉर्म में भी लिख सकते हैं y equals to f of x का फर्स्ट डेरिवेटिव y suffix 1, y suffix 2 that denotes the y suffix 1 denotes the first derivative of y suffix 2 denotes second derivative, y suffix 3 denotes third derivative, y suffix n denotes nth derivative and so on. So यहाँ पे हमने क्या दिखे, we have seen the different notation for the derivative. अगर किसी भी फॉर्म में आप डेरिवेटिव लिखते हैं of that any one of that above form, so that is your derivative. Now अब हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट देखेंगे. आप नोटेशन डेरिवेटिव नोटेशन के लिए कोई भी आपके जो हमने लिखे हैं नोटेशन उसमें से कोई भी एक नोटेशन आप यूज कर सकते हैं. सो वी कम्स ऑन द स्टैंडर्ड रिजल्ट ऑफ सक्सेसिव डिफरेंशिएशन. ये लोग आप ये सभी डेरिवेटिव आप यहाँ पे नोट कर लो. nth डेरिवेटिव के कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं तो वन बाय वन हम सब देखेंगे. सबसे पहला रिजल्ट है इफ y इक्वल्स टू e रेस टू ax देन yn इक्वल्स टू a रेस टू n e रेस टू ax. मतलब यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि nth डेरिवेटिव क्या है उसका yn इक्वल्स टू a रेस टू n e रेस टू ax. तो सबसे पहले तो हम ये फंक्शन एज इट इज लिख लेते हैं y इक्वल्स टू e रेस टू ax. अब हम इसको करेंगे डिफरेंशिएट. सो वी राइट हियर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. किसके साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं, x के साथ. तो यहाँ पे अब हम इसको नोटेशन देंगे. कोई भी एक नोटेशन दे सकते हैं जो भी प्रीवियस हमने सब नोटेशन दिखे. सपोज यहाँ पे हम लेते हैं y सफिक्स 1 दैट डिनोट्स द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y. सो y सफिक्स 1 मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, यहाँ पे डिफरेंशिएशन होगा इस फंक्शन का विथ रिस्पेक्ट टू x. तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, e रेस टू ax का डेरिवेटिव e रेस टू ax. बट यहाँ पे सिंपली x है के पावर में नहीं, यहाँ पे क्या है ax. तो ax का भी डेरिवेटिव रिपीट होगा यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू x और वो आ जाएगा यहाँ पे a बिकॉज हमें पता है कि x का डेरिवेटिव 1 होता है. सो 1 into a so it become a दैट इज अ रिपीट डेरिवेटिव ऑफ ax. सो ये हो गया y1. लगे तो हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे तो a आगे लिख लेते हैं यहाँ पे e रेस टू ax. अब अगेन हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं. यस कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे अगेन फंक्शन है x का. सो हम लेंगे सेकंड डेरिवेटिव y2. अब सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा, a एज इट इज रहेगा e रेस टू x का डेरिवेटिव a इंटू e रेस टू ax. अब यहाँ पे क्या है a इंटू a. सो हम यहाँ पे और लिख लेते हैं a इंटू a एट इज a स्क्वायर e रेस टू ax. थर्ड डेरिवेटिव यहाँ पे हम लेंगे तो y3 होगा. y3 इक्वल्स टू a स्क्वायर एज इट इज रहेगा हमारा और हम e रेस टू x का डेरिवेटिव लेंगे तो अगेन e रेस टू x का डेरिवेटिव a इंटू e रेस टू ax हो जाएगा. मतलब अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे टोटल पावर हो जाएगा a का a रेस टू 3 e रेस टू ax. ओके. अब इसी तरह हम क्या करेंगे, nth डेरिवेटिव निकालेंगे. अब अगर यहाँ पे इस साइड लिखते में कंटिन्यू हम करेंगे तो हम आ जाएंगे nth डेरिवेटिव पे. अब nth डेरिवेटिव निकालते समय थोड़ा सा आप सेकंड डेरिवेटिव थर्ड डेरिवेटिव को कंपेयर करो. देखो यहाँ पे क्या है, अब अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव ले रहे हैं तो a का पावर 1 e रेस टू ax. y2 ले रहे हैं सेकंड डेरिवेटिव तो यहाँ पे a स्क्वायर e रेस टू ax मतलब y2 है तो यहाँ पे a स्क्वायर है. y3 ले रहे हैं मतलब थर्ड डेरिवेटिव ले रहे हैं तो यहाँ पे a का पावर 3 है e रेस टू ax. अब अगर इसी तरह से हम कंटिन्यू करेंगे और nth डेरिवेटिव लेंगे तो हम मैं यहाँ पे लिखती हूँ nth डेरिवेटिव दैट इज डिनोटेड बाय yn. तो यहाँ पे पावर क्या होगा a का, थर्ड डेरिवेटिव है तो थर्ड पावर है यहाँ पे. सो yn इक्वल्स टू a रेस टू n e रेस टू ax. यहाँ पे y का जो पावर होगा वो nth पावर. ओके. सो इन दिस वे वी सी द nth डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल्स टू e रेस टू ax दैट इज yn इक्वल्स टू a रेस टू n into e रेस टू
ax। तो ये हो गया एक रिजल्ट। अब ऐसे ही हम एक और रिजल्ट देखेंगे, दिस इज सेकंड रिजल्ट। नाउ स्टूडेंट्स वी सी वन मोर रिजल्ट ऑन दैट nth डेरिवेटिव। अब यहाँ पे हमारा फंक्शन है y इक्वल्स टू ax प्लस b रेस्ट टू द पावर m। हमें क्या करना है, इसका अगेन nth डेरिवेटिव निकालना है एंड इट शुड बी इन दिस फॉर्म m इंटू m माइनस वन सो ऑन अप टू m माइनस ऑफ n प्लस वन a रेस्ट टू n ax प्लस b रेस्ट टू m माइनस n। तो सबसे पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं। हमें पता है कि हम फर्स्ट डेरिवेटिव किससे रिप्रेजेंट करते हैं, y1 से। तो फर्स्ट डेरिवेटिव y1 इक्वल्स टू क्या रहेगा इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, कौन से फॉर्म में हमारा फंक्शन, इट इज इन द फॉर्म ऑफ x रेस्ट टू n। हमें पता है x रेस्ट टू n के फॉर्म में अगर फंक्शन है सो दैट इज n इंटू x रेस्ट टू n माइनस वन। सिंपली x की जगह यहाँ पे क्या है ax प्लस b। तो डेरिवेटिव क्या होगा m इंटू ax प्लस b रेस्ट टू m माइनस वन। रिपीट डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट एज देयर इज ax प्लस b। तो ब्रैकेट का डेरिवेटिव क्या होगा, b तो कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 सो 1 इंटू a हो जाएगा। ब्रैकेट का डेरिवेटिव हो गया a। तो इस तरह से हमें मिल गया y1। अब आते हैं y2 पे। y2 क्या होगा, इफ यू कंसीडर द सेकंड डेरिवेटिव y2 इक्वल्स टू m एज इट इज रहेगा। इस ब्रैकेट का हम और इस टर्म का डेरिवेटिव लेंगे तो टर्म का डेरिवेटिव आ जाएगा, यहाँ पे पावर है m माइनस वन तो पावर यहाँ पे आ जाएगा m माइनस वन और यहाँ पे ax प्लस बी ब्रैकेट रेस्ट टू द पावर। अब एक से और पावर कम हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका m माइनस टू। ये तो a एज इट इज है आपका a, ये सपोज हम यहाँ पे लिख लेते हैं जो प्रीवियस टर्म का a था। अब और रिपीट ब्रैकेट का इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव होगा, दैट इज अ रिपीट डेरिवेटिव ऑफ दिस ब्रैकेट ax प्लस b, अगेन वो हो जाएगा a। अब हमारे पास कितने a हो गए, a इंटू ए, इट बिकम a स्क्वायर। तो हम उसको लिख लेते हैं, दैट इज y2 इक्वल्स टू a स्क्वायर m इंटू m माइनस वन ax प्लस b रेस टू m माइनस टू। इसी तरह से हम आएंगे अब थर्ड डेरिवेटिव की तरफ। यहाँ पे लिखती हूं मैं थर्ड डेरिवेटिव, वी डिनोटेड बाय y3। अब ये जो हमारे प्रीवियस स्टेप्स की टर्म्स है ये एज इट इज ही रहेंगे, दैट इज a स्क्वायर m इंटू m माइनस वन। अब आ जाएंगे इस टर्म की तरफ। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये जो पावर है ये मल्टीपल में आ जाएगा ब्रैकेट के और यहाँ पे पावर और एक से कम हो जाएगा। तो हम इसका डेरिवेटिव लेंगे m माइनस टू इंटू ब्रैकेट ax प्लस b रेस टू द पावर m माइनस टू माइनस वन, दैट इज m माइनस थ्री। और ब्रैकेट का रिपीट डेरिवेटिव ax प्लस b का, दैट इज अगेन a। तो इस तरह से हो गया y3। अब y3 को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं हम। यहाँ पे a स्क्वायर है और यहाँ पे ये है तो क्या हो गया टोटल पावर, यस इट इज a क्यूब हो गया। ये यहाँ पे m माइनस वन, ये है हमारा m माइनस टू और ये ब्रैकेट का पावर ax प्लस b रेस टू m माइनस थ्री। तो y3 तक तो आ गए हम। अब हमें निकालना है yn। अब फर्स्ट डेरिवेटिव थोड़ा ध्यान से देखो, y1 है यहाँ पे a इंटू एम ax प्लस बी रेस टू m माइनस वन। फर्स्ट डेरिवेटिव है तो यहाँ पे पावर देखो क्या है m माइनस वन। y2 है तो y2 यहाँ पे a का पावर 2 है, m इंटू m माइनस वन। यहाँ पे 2 तो यहाँ पे टर्म रहती है m माइनस वन की लास्ट टर्म। ax प्लस बी ब्रैकेट का पावर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे m माइनस टू। यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो थर्ड डेरिवेटिव के लिए a क्यूब रहता है, m माइनस वन, यहाँ पे एक से कम टर्म दैट इज m माइनस टू और यहाँ पे x प्लस बी, यहाँ पे अगर 3 है तो यहाँ पे m माइनस थ्री। तो इसी कंपेयर करते हुए हम nth डेरिवेटिव की तरफ आ जाएंगे और इन जनरल हम nth डेरिवेटिव का रिजल्ट लिखेंगे। तो हमारा yn क्या हो जाएगा इन जनरल, अगर हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे तो सो वी कैन राइट दैट रिजल्ट yn। यहाँ पे थर्ड डेरिवेटिव है, यहाँ पे a क्यूब, तो ये हो गया हमारा a रेस टू n। यहाँ पे m रहेगा,
m-1 रहेगा, m-2 भी रहेगा, और ऐसे ही कंटिन्यू करते वक्त हम आ जाएंगे टर्म की तरफ, वो रहेंगी हमारी m-(n-1) कि यहाँ पे डेरिवेटिव nth है तो यहाँ पे m- कौन सी टर्म आएंगी, यस m-(n-1) इनटू क्या होगा, इनटू यहाँ पे ये ब्रैकेट लेंगे दैट इज ax प्लस b, और यहाँ पे इनटू ax प्लस b ब्रैकेट का पावर क्या होगा, यहाँ पे थर्ड डेरिवेटिव है तो यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे क्या होगा m-n, यहाँ पे आ जाएगा m-n. So in this way we can get the nth derivative of that function y equals to ax plus b raised to the power m. अगर देखेंगे ध्यान से तो ऐसे ही फॉर्म में हमारे टर्म है. अब यहाँ पे बोलेंगे मैडम यहाँ पे तो n+1 है तो कोई बात नहीं, ये ब्रैकेट में है तो अगर ये ब्रैकेट को हम माइनस साइन अप्लाई कर देंगे तो ये -n हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. और एक स्टेप लगे तो यहाँ पे हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं दैट इज a रेज़ टू n, यहाँ पे m, यहाँ पे m-1, m-2, देन अप टू m-n+1 into x plus b raised to the power m-. ये हो गया हमारा nth डेरिवेटिव का रिजल्ट फॉर दिस फंक्शन. अब और हम एक न्यू फंक्शन देखेंगे एंड उसका स्टैंडर्ड z देखेंगे. अब और एक फंक्शन हम यहाँ पे देखते हैं दैट इज y इक्वल्स टू साइन ऑफ ax प्लस b. रिजल्ट क्या लिखना है हमें, nth डेरिवेटिव क्या निकलना है, दैट शुड बी इक्वल्स टू a रेज़ टू n साइन ऑफ ax प्लस b प्लस n π/2. तो हम यहाँ पे आ जाते हैं y का यहाँ पे रिजल्ट y का फंक्शन है y इक्वल्स टू साइन ऑफ ax प्लस b. सबसे पहला डेरिवेटिव हम निकालेंगे दैट इज y1. क्या होगा पहला डेरिवेटिव, हमें पता है कि sin x का डेरिवेटिव क्या रहता है, cos x रहता है. तो यहाँ पे sin ऑफ ax प्लस b का डेरिवेटिव होगा cos ऑफ ax प्लस b. पर यहाँ पे sin x है क्या, नहीं, तो फिर क्या है, sin x की जगह sin ऑफ ax प्लस b है. अब अगर वहां पे x प्लस b है so obviously we have to take the repeat derivative of that bracket and that is x plus b का डेरिवेटिव b का 0, x का 1, so 1 into a that become a. तो ये हो गया y1. अब अगर यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान से देखोगे रिजल्ट में तो ये साइन है टर्म यहाँ पे और रिजल्ट जो भी आया हमारा वो भी साइन के फॉर्म में उन्होंने दिया है. सो ऑब्वियसली हमें क्या करना है, कॉस को भी साइन के फॉर्म में लिखना है. तो हम कैसे लिखेंगे, हमारे पास क्या है, हमें पता है कि हाउ वी कैन राइट द cos थीटा इन टर्म्स ऑफ sin थीटा. हम लिखते हैं cos थीटा को sin ऑफ थीटा प्लस π/2. कैसे लिखते हैं हम cos को sin ऑफ थीटा प्लस π/2 को. सो यहाँ पे हम वो रिजल्ट यूज करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, सो हम लिखेंगे यहाँ पे sin ऑफ ax प्लस b प्लस यहाँ पे होगा π/2 इंटू ये. तो हमने क्या कर दिया, cos को sin में कन्वर्ट कर दिया. अब जो कुछ भी हमारा टर्म यहाँ पे आई है हमें क्या करना है, अगेन यू हैव टू टेक द नेक्स्ट डेरिवेटिव. अब आ जाएंगे हम सेकंड डेरिवेटिव की तरफ. तो हमारा y2 क्या होगा, यहाँ पे हमारा y2 होगा दैट y2 इज इक्वल्स टू ये तो यहाँ पे आ जाएगा एज इट इज और ये हो जाएगा हमारा साइन का डेरिवेटिव अगेन cos. सो cos ऑफ x प्लस b प्लस π/2 और रिपीट डेरिवेटिव ऑफ दैट ब्रैकेट दैट इज अगेन a. यहाँ पे हमारा y2 क्या है, a इंटू कॉस ऑफ ax प्लस b प्लस π/2 इंटू a. अब यहाँ पे हम उसको लिखेंगे y2 इक्वल्स टू a इंटू a बिकम a स्क्वायर. यहाँ पे इसको लिख लेते हैं कॉस ऑफ ax प्लस b प्लस π/2. अगेन हमको कॉस को कन्वर्ट करना है किसके फॉर्म में, यस साइन के फॉर्म में. तो हम यहाँ पे लिखेंगे y2 इक्वल्स टू a स्क्वायर और यहाँ पे कॉस की जगह आ जाएगा हमारा साइन आ जाएगा. तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन ऑफ ax प्लस b प्लस π/2. अब अगर साइन कॉस को साइन करते हैं तो यहाँ पे एंगल में π/2 ऐड हो जाता है. तो हम लिखेंगे a स्क्वायर
तो ये हो जाएगा हमारा ax प्लस बी प्लस 2π/2। तो ये हो गया हमारा साइन। इस तरह से हमने यहाँ पे y2 लिखा है, y2 इक्वल्स टू a स्क्वायर साइन ऑफ ax प्लस बी प्लस 2π/2। अब y2 के बाद हम आएंगे y3 पर, मतलब थर्ड डेरिवेटिव। तो y3 क्या होगा, अगेन a स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा हमारा cos ऑफ दिस ब्रैकेट ax प्लस बी प्लस 2π/2। पर यहाँ पे हमें इस ब्रैकेट का भी रिपीट डेरिवेटिव लेना पड़ेगा इनटू, रिपीट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इनटू a। तो हम लिखेंगे इसको y3 इक्वल्स टू a स्क्वायर इंटू a, ये हो गया हमारा a क्यूब। अब जैसे हम cos को साइन में कन्वर्ट करते हैं, अगेन यहाँ पे हम cos को लिखेंगे साइन के फॉर्म में। तो ये हो जाएगा हमारा साइन ऑफ ax प्लस बी प्लस 2π/2 प्लस उसमें ऐड क्या हो जाएगा अगेन π/2। सो y3 इक्वल्स टू हमें मिलेगा a क्यूब साइन ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस बी प्लस 2π/2 प्लस π/2, ये हो गया हमारा 3π/2। मतलब अब ये साइन के फॉर्म में अगेन आ गया, अगेन इसको डेरिवेट करेंगे। इन जनरल ये प्रोसेस अगर हमने कंटिन्यू की तो हम लिखेंगे इसका nth डेरिवेटिव। हाउ वी कैन राइट देन nth डेरिवेटिव, दैट इज yn इक्वल्स टू। अब हमें पता है कि यहाँ पे अगर थर्ड डेरिवेटिव ले रहे हैं तो यहाँ पे a का पावर 3 है, यहाँ पे थर्ड डेरिवेटिव ले रहे हैं तो यहाँ पे π/2 का मल्टीपल भी 3 है, यहाँ पे अगर हम सेकंड डेरिवेटिव ले रहे हैं तो यहाँ पे पावर a का 2 है, यहाँ पे π/2 का मल्टीपल भी 2 है। तो इसी तरह हम कंपेयर करते हैं, अगर यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा a⁻n, और यहाँ पे हम लिखेंगे साइन ऑफ ax प्लस b प्लस nπ/2। So in this way we get the nth derivative of the function y equals to sin of ax plus b। अब जैसे हमने यहाँ पे साइन का रिजल्ट देखा है, साइन का डेरिवेटिव nth डेरिवेटिव देखा है, सेम हमें cos के लिए भी रिजल्ट निकालना है। क्या है हमारे पास, y equals to cos of ax plus b, और हमें क्या दिखाना है, whatever to show nth derivative of that is equals to a⁻n cos of ax plus b प्लस nπ/2। अब जैसे हमने इस प्रॉब्लम में सब प्रोसेस फॉलो की है, जैसे हमने इसका डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव cos आता था तो cos को हमने कन्वर्ट कर दिया साइन के फॉर्म में, सेम प्रोसेस आपको यहाँ पे अप्लाई करनी है। साइन cos का रिलेशन यूज करके यू हैव टू कन्वर्ट दैट cos इन टर्म्स ऑफ साइन। पहले तो cos का डेरिवेटिव साइन में आ जाएगा और फिर साइन को आपको कन्वर्ट करना है cos के फॉर्म में। यू कंटिन्यू दैट प्रोसेस एंड यू गेट दिस nth डेरिवेटिव। तो ये जो प्रॉब्लम है दैट इज फॉर योर होमवर्क। एंड यहाँ पे अब हम हमारा लेक्चर स्टॉप करते हैं। वी विल कंटिन्यू इन अ नेक्स्ट लेक्चर।